हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अभी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट रिलेटेड जो स्कीम है, स्टेट रिलेटेड स्कीम, क्योंकि सेंटर रिलेटेड स्कीम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियो में। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। यहाँ पे एक वीडियो हमने पहले ही किया था, ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, यूनियन मिनिस्ट्री स्कीम, ये सब। और एक वीडियो अभी मैंने अपलोड किया, तो ये दोनों मिला के पूरे साल यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक वीडियो हमने ऑलरेडी किया है, एक और वीडियो ये वाला कवर हो जाएगा। तो पूरे साल का 3 मैगजीन से जो जो सारा स्कीम है, जो भी स्कीम है उसमें, उन सबको हमने कवर कर लिया स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम। अब ये मैगजीन ऑलमोस्ट एंड होने वाला, तीनों मिला के, हम लोग बोले तीनों मिला के, ठीक है। इसको भी मैं आज ही अपलोड करूँगा, तीनों मिला के, क्योंकि सबसे पहले, और मैं इसको अरेंज भी कर दूंगा। जैसे ही तीनों कंप्लीट हो जा रहा है कुछ दिन में, एक हफ्ते में, और तीनों को अच्छे से पूरा अरेंज कर दूंगा। इसके बाद जो नया मैगजीन आएगा ना, यहाँ तक हमारा दिसंबर तक पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर बीपीएससी वगैरह कोई भी एग्जाम देना तो पहले इसको कवर कर लेना। उसके बाद मैं आगे का भी ऐड ऑन करूँगा, तो यहीं पे ऐड ऑन करूँगा। और जैसे ही हम अरेंज करें तो नेशनल वाले को सीधे ऊपर ले जाएंगे, अरेंज कर देंगे। जैसे आपने देखा ना, इस शुरुआत में नेशनल वाला आपको मिलेगा, नेशनल, फिर इंटरनेशनल, इकॉनमी, सब अरेंज किया हुआ है। बाकी को भी हम अरेंज कर देंगे, ठीक है। ये सब अभी यहाँ थोड़ा अरेंजमेंट क्यों नहीं है पता है, क्योंकि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है हमने सिर्फ जनवरी टू जुलाई तक किया है। जैसे यहाँ पे अगस्त से दिसंबर तक कर लेंगे, फिर इसको नीचे ला देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारे कुछ कोर्स है, आप इसमें से किसी पे भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करना, 9582062485। ज़्यादा जानने के लिए इस नंबर पे, मैं 2 नंबर है, 9598875847। जो भी हम मैगजीन डिस्कस करें, स्पीडी वाला पूरा फ्री है, पूरा जो भी। देखो, हमारा यही प्लान है कि जो फ्री हमने कर दिया वो फ्री ही रहेगा हमेशा के लिए, पब्लिक ही रहेगा। चाहे लूसेंट सब्जेक्टिव पूरा पब्लिक है, और जो कोर्स और लॉन्च करेंगे वो फ्री नहीं होगा, ठीक है। जो लॉन्च कर रहे हैं हम वो पहले ही बता के लॉन्च कर रहे हैं। तो सेम यही एडुटेरिया का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग फ्री है, बट उसका MCQ, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी ऐड ऑन किया है, तो MCQ आपको अगर उसका 20 to 50 जो MCQ है वो करना है तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो स्पीडी का 800 MCQ है वो नीरज सर करवा रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लियर। तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी कोर्स को आप देख सकते हो, चाहे क्राउन, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये सब सारे कोर्स हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बिहार SI मेंस के लिए भी शुरू किया है, क्योंकि हिंदी के एक टीचर मिल गए हमको, ठीक। हिंदी के अच्छे टीचर, ठीक है ना, जिनका, चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला हमने अभी डिस्कस किया, छोड़ो। स्टेट गवर्नमेंट में पहले हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले तमिलनाडु का एक स्कीम है। देखो, ये एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा स्कीम है तमिलनाडु में। इसका नाम क्या है? नाम है आपके दरवाजे पे शिक्षा योजना, यानी इसको हम बोलते हैं एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्या इसके लिए एक स्पेशल टीचर वगैरह की भर्ती किया? नहीं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, जैसे हम लोग में से कोई अगर चाहता है कि पैंडेमिक में बच्चा लोग का एजुकेशन बहुत हैम्पर हुआ है, तो हम चाहते हैं पढ़ाना, तो आप इन जैसे एक पर्टिकुलर जगह चुन सकते हो, वहाँ पे बच्चे, उनके आसपास के बच्चे सब आपके पास आ जाएंगे पढ़ने। तो यह है तमिलनाडु, काफ़ी अच्छा स्कीम है, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्कीम हम डिस्कस करते हैं, यह है मणिपुर का। मणिपुर, ये स्कीम काफ़ी यूनिक इसीलिए है कि इसका नाम क्या है, CM हेल्थ फॉर ऑल स्कीम। CM वहाँ का वीरेंद्र सिंह है, CM हेल्थ फॉर ऑल, CM हेल्थ फॉर ऑल, ये मेन नाम है, हेल्थ फॉर ऑल स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा, जो इनके कार्यकर्ता होंगे वो सबके घर घर तक जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि प्रॉब्लम है, जो बीमारी है उसको वहीं पे दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जन औषधि केंद्र वाला दवाई, ठीक है, वो दिया जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मणिपुर का स्कीम है, काफ़ी अच्छा स्कीम है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गुजरात से रिलेटेड। हमारे पास 2 स्कीम है,
ठीक है। गुजरात से रिलेटेड एक भी स्कीम हमने नहीं डिस्कस किया था क्योंकि पुरानी वाली मैगजीन में एक भी नहीं दिया था। यहाँ पे 2 स्कीम है। ये जो हम डिस्कस करें अगस्त से लेके दिसंबर पूरा, यानी जो लास्ट का 2 मैगजीन आया था ना, एक जनवरी, एक अक्टूबर से अक्टूबर, वो उसका मिला के, और एक जनवरी टू दिसंबर, उन दोनों का मिला के डिस्कस करें। और इसमें से उस पर्टिकुलर को छाट दे रहे हैं जो ऑलरेडी हम जनवरी टू जुलाई में कर चुके हैं। अगर इन दोनों का पूरा करते, पूरा मैगजीन थे, यानी फिर से हमारा जनवरी टू जुलाई वाला रिपीट होता। हम रिपीट नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए, गुजरात से रिलेटेड 2 स्कीम है। एक का है गो ग्रीन योजना, गो ग्रीन, और एक है वतन प्रेम योजना, वतन प्रेम योजना। सबसे पहले गो ग्रीन स्कीम में क्या होता है, कोई 2 लोग, ध्यान देना 2 लोग, या तो इंडस्ट्रियल वाला लेबर है, लेबर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वाला लेबर है, या वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है। ये दोनों अगर चाहते हैं 2 व्हीलर लेना, लेकिन वो चलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो इनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। किनको कितना मिलेगा ये हमें जानना जरूरी नहीं है, बस क्योंकि गुजरात रिलेटेड एग्जाम हम देते तो हमें पता होना चाहिए। गो ग्रीन। वतन प्रेम योजना क्या है, गुजरात के गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो लोग बाहर रहते हैं, जो NRI है लोग, जो गुजराती नॉन रेसिडेंट गुजराती है, वो देश से तो बहुत प्यार करते हैं, अपने स्टेट से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर इतना प्यार करते हैं तो सर्विस तो दिखाए। किन के प्रति, अपने राज्यवासियों के प्रति, जो गरीब लोग हैं उनके प्रति। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है जिसमें गवर्नमेंट 40% कंट्रीब्यूट करेगी, और जो NRI लोग हैं या और भी पब्लिक, वो 60% कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें पब्लिक भी हो सकते हैं, नॉर्मल पब्लिक भी हो सकते हैं, NRI भी हो सकते हैं। यानी पहली बार आपको सर्विस करने का मौका दिया गया है। इन दोनों से जो पैसा आएगा वो पब्लिक वेलफेयर में लगाया जाएगा, खासकर जो रूरल एरिया में पुअर पीपल है उन पे खर्चा किया जाएगा, ठीक है ना। तो गुजरात से रिलेटेड हमारा दोनों स्कीम हो गया। अब नेक्स्ट स्कीम है, अब अरुणाचल प्रदेश में 2 स्कीम है, 2 स्कीम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखो, ये कोई आप नहीं बोल सकते कोई नया बिल्कुल स्कीम है, पुराने स्कीम में थोड़ा सा और ऐड ऑन करके थोड़ा आत्मनिर्भर, एक तो है आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना, और सेकंड बागवानी, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, बागवानी योजना। ये दोनों स्कीम इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें लोगों को पैसे दिया जाएगा, थोड़ा सब्सिडी वगैरह दिया जा सकता है, ठीक है। बस इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अरुणाचल प्रदेश की ये दोनों स्कीम है, हमें पता चल गया। एक स्कीम अब हम डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़। आपने एक नाम सुना होगा, जो एक किसान निधि स्कीम आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें 6000 रुपया दिया जाता है, हर मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है पूरे साल में 6000 रुपया। लेकिन वो तो उनको दिया जाता है ना भाई जिसके पास खेत होता है, थोड़ा बहुत जो भी होता है। लेकिन अगर कोई जिनके पास कोई लैंड नहीं हो, लैंडलेस लेबर हो, तो उनके लिए है कोई। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया जिसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, ठीक है। यानी ग्रामीण जो भूमिहीन है, मजदूर है, उनके लिए योजना लाया है, ठीक है। ताकि इसमें जो 12 लाख उनके यहाँ जो लैंडलेस लेबर है उनको 6000 दिया जाएगा पर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा एक और है बाजरा मिशन, बाजरा मिशन। बाजरा मिशन, देखो बाजरा मिशन से मेन उनका क्या मतलब क्या वो कहना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो स्मॉल ग्रेन क्रॉपर्स होते हैं ना, मतलब जो लोग खेती करते हैं, उनको अच्छा प्राइस मिले, और हम लोग कुछ ऐसा करें कि जो छत्तीसगढ़ को बना दे बाजरा हब, ठीक है ना।
तो ये मेन उनका प्लान है। बाजरा मिशन किन्होंने चलाया? छत्तीसगढ़ ने चलाया। बस ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक और है नहीं वो एक और है, क्या नाम है उसका? श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोरेज ना, वो नॉर्मल है भाई। वो क्या चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो जेनेरिक स्टोर नहीं बनाते, वो बताना जिसमें इतना % से इतना % छूट मिलेगा, वो वाला श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, जेनेरिक मेडिकल स्टोर, ठीक है। कुछ ऐसे है कि 200 से ज़्यादा बनाना है, ये याद नहीं रखना हमें। नेक्स्ट है उड़ीसा से रिलेटेड स्कीम। उड़ीसा से रिलेटेड स्कीम, देखो उड़ीसा से कई सारी स्कीम है, लेकिन ऑलरेडी उसमें से कई हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं बताता हूँ। एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट और गोप बंधु संवादिका स्वस्थ बीमा योजना, ये दोनों तो हम डिस्कस कर चुके। इसके अलावे हम डिस्कस करते हैं, इसके अलावे है कोई? इसके अलावा कोई नहीं है, यानी हम नहीं डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड स्कीम ऑलरेडी 2 है, दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड स्कीम की बात करें, उत्तराखंड से रिलेटेड स्कीम 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वात्सल्य और मिशन हौसला। एक और हम डिस्कस करते हैं, इसका नाम है घसियारी कल्याण योजना, ठीक है। तो हम यार रिपीट करेंगे तो यार फिर बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता आपका ही टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी आपका भी। क्या नाम है उसका? घसियारी यारी कल्याण योजना। नाम से आपको कुछ नहीं पता चलता है यार। ये जो वुमेन जो घास वगैरह काटती है, यानी जो जानवर पालती है, उनको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलना ही चाहिए, चाहे जो रूरल एरिया में मिलता है। तो उनको सरकार क्या करेगी? न्यूट्रिशियस फॉडर मटेरियल प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा और भी कई चीज़ देखी, जैसे वाटर बोतल, टिफ़िन, ये सब कुछ उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा इसके स्कीम में। ऐसा नहीं है क्योंकि बुक में सिर्फ मैगजीन में लिखा हुआ कि घास वगैरह देने की बात की गई, नहीं। इसके अलावा और भी चीज़ है, अगर गूगल आप करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा इसमें देने की बात है, ठीक है ना। यहाँ पे बस लिखा है कि ग्रामीण महिलाओं को बोझ कम करने के लिए एक घर तक चारा उपलब्ध नहीं, चारा के अलावा और भी कुछ किट एक प्रोवाइड किया जाएगा जो उनको ज़रूरत होती है, बेसिक नेसेसिटी, ठीक है ना। उत्तराखंड वाला स्कीम हो गया। तेलंगाना वाला स्कीम हमें नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। महाराष्ट्र वाला स्कीम की बात करते हैं। ऑलरेडी महाराष्ट्र के 2 स्कीम हम लोग डिस्कस करते हैं, जेल टूरिज्म और मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस मिशन, ये डिस्कस कर चुके हैं। और 2 स्कीम और हम डिस्कस कर लेते हैं, एक है मिशन कवच कुंडल और मिशन वात्सल्य। सबसे पहले है देखो मिशन कवच जो महाराष्ट्र का स्कीम है, एक है मिशन कवच कुंडल। देखो ये स्कीम तब था जब हमें 15 अक्टूबर तक पुराना नहीं था 100 करोड़, तो इन्होंने सोचा कि हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो इन्होंने प्लान बता दिया था कि 8 से 14 अक्टूबर तक हम लोग डेली 15 लाख लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। तो यही कवच कुंडल था, मिशन कवच कुंडल। उसके अलावा एक और है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य इस स्कीम में क्या है, अगर किसी वुमेन के हस्बैंड का डेथ हो गया है किसमें, कोविड के थ्रू, तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फील कर रही होगी और ख़ासकर पुअर डिसप्रिविलेज वुमेन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, तो उनको बहुत सारे इस स्कीम का फ़ायदा देना एक रूफ के अंदर, ठीक है। बहुत कुछ फ़ायदा देना, बस इतना है। क्या क्या स्कीम है वो हमें इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं केरला से रिलेटेड ऑलरेडी कौन कौन स्कीम हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले मैं बताता हूँ। ऑलरेडी हम 1-2 स्कीम डिस्कस कर चुके हैं। नॉलेज इकॉनमी मिशन डिस्कस कर चुके हैं, स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1 स्कूल 1 IAS डिस्कस कर चुके हैं। एक और है कृषि कर्ण प्रोजेक्ट। या स्कीम का नाम है कृषि कर्ण प्रोजेक्ट। देखो इसमें जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत लोगों से हेल्प कराया जाएगा, लाइक सिविल सोसाइटी, NGO वगैरह, जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव्स। बनाया क्या जाएगा इस प्रोजेक्ट में, एक ग्रीन हाउस टाइप का पॉली हाउस में बनाया जाएगा और यहाँ पे वेरियस वेजिटेबल ग्रीन हाउस टाइप का,
और वेरियस वेजिटेबल्स और भी चीज़ फ्रूट वगैरह सब उगाया जाएगा यहाँ पे। तो बस ये याद रखना कृषि कर्ण प्रोजेक्ट किस राज्य का है, ठीक है। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड स्कीम के बारे में। एमपी से रिलेटेड कौन कौन से स्कीम हम डिस्कस कर चुके पहले मैं बताता हूँ। अंकुर स्कीम, चीफ मिनिस्टर कोविड ऑर्फन स्कीम और चीफ मिनिस्टर कोविड-19 चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, लॉन्च पैड और जन सुयाई योजना, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और स्कीम हमें डिस्कस करना है, तो इसको हटा के हम करेंगे। कौन कौन डिस्कस करना है? एक है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई है, बस कुछ नहीं है, ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में इतना डीप नहीं जाते। एमपी में एक और है देवारण्य स्कीम, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पे मेडिसिनल जो प्लांट होती है ना उसके प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि जो ट्राइबल पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिले। किस चीज़ का? मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। आयुर्वेद पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद है लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, ठीक है। इसमें पैसा दिया जाता है गर्ल स्टूडेंट को अगर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्कीम एडमिशन लेती है, 20,000 रुपीज़ अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है तो, ठीक है। इससे पता चला वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्कीम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्ट प्रोग्राम है, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कर्नाटका से रिलेटेड स्कीम। एक और स्कीम है एमपी गवर्नमेंट से रिलेटेड, एक है सिकल सेल मिशन। ये जब पीएम मोदी जी जब गए थे ना एक दिवस मनाने, कौन सा दिवस है? दिवस का नाम है, मैं दिखा, जनजातीय गौरव दिवस नहीं है जो किनके दिन मनाया जाता है, किनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, मुंडा साहब के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा साहब का, तो 15 नवंबर की बात है। तो वहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस मनाने गए थे, तो 2 स्कीम को वहाँ से उन्होंने लॉन्च किया था ट्राइबल पीपल के लिए। एक है राशन आपके द्वार, राशन आपके द्वार, और एक था सिकल सेल मिशन, सिकल सेल मिशन, क्लियर। तो मध्य प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश वाला एक तो हमने डिस्कस किया, आंध्रा वाला एक तो हमने सॉल्ट डिस्कस कर लिया। एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है स्वच्छ कार्यक्रम, क्या नाम है? स्वच्छ योजना या कार्यक्रम बोल सकते हैं या प्रोग्राम बोल सकते हैं। ये किसके लिए? क्या ये इन्वायरमेंट के स्वच्छ है? नहीं, जो वुमेन की जो पीरियड का समय होता है ना, वहाँ पे उससे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। उससे कोई होता है ना कि अगर वुमेन ठीक तरह से उसका जो यूज करना होता है, पैड वगैरह यूज नहीं करती, तो उससे बहुत सारे, अगर गंदे कपड़े यूज कर ले तो बहुत सारे बीमारी हो जाती है। तो इसमें अवेयरनेस जनरेट किया जाएगा और स्वच्छता पे फोकस किया जाएगा कि वुमेन के हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो आंध्रा से रिलेटेड ये है। अब हम राजस्थान से रिलेटेड स्कीम करते हैं। राजस्थान, देखो पहले राजस्थान से क्या क्या स्कीम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग स्कीम, मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी स्कीम, घर घर औषधि योजना, ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई और भी करना है, हाँ कुछ और करना है। एक का नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है ना। एक है चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस मतलब स्वास्थ्य के लिए बीमा, और एक है इंदिरा गांधी जो अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना है, अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना। इसको आप मान सकते हो जो स्कीम है ना, ये वाला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी का एक अलग रूप है, नाम अलग बस दे दिया।
तो इसमें भी 5 लाख दिया जाएगा पर फैमिली। और इसमें क्या दिया है, कोई अगर बेरोजगार है, उनके पास जॉब नहीं है, तो 50,000 तक का विदाउट इंटरेस्ट उनको पैसा दिया जाएगा, ताकि वो बिजनेस खोल के खुद कर सकते और इवन जॉब दे भी सकते लोगों को। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना। देखो जो आसाम का स्कीम है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुख्यमंत्री शिशु सेवा अछोनी स्कीम। हरियाणा से रिलेटेड स्कीम है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या कुछ स्कीम डिस्कस कर किए हुए हरियाणा से रिलेटेड? हाँ, एक स्कीम डिस्कस कर चुके हैं, प्राण वायु देवता पेंशन योजना, वायु देवता। उसके बाद है देखो यूपी ने क्या किया था, एक प्रोग्राम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इन्होंने किया वन ब्लॉक, ये और नीचे लेवल तक गए हैं, वन प्रोडक्ट। ज़्यादा ब्लॉक होता है ना, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ध्यान देना, ताकि स्मॉल इंडस्ट्री को और ज़्यादा इनकरेज मिले और हर एक ब्लॉक एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लिंक हो। उसके बाद एक है संजीवनी प्रोजेक्ट, संजीवनी प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे है जो लोग घर में फंसे हुए थे ना कोविड के समय, उनको ट्रीटमेंट की बात की गई है, ठीक है। और क्या है, संजीवनी हो गया। उसके अलावा एक है मुफ्त शिक्षा योजना, मुफ्त शिक्षा योजना, ये नाम से ही पता चलेगा, जो फ्री एजुकेशन स्कीम, ठीक है। और एक किसको दिया जाएगा, जिसका फैमिली इनकम 1.80 लाख से कम है ना पर ईयर, उनको दिया जाएगा। तो सिंपल सा ना, जो 15,000 से कम महीने की जिनकी फैमिली इनकम है उनको दिया जाएगा। पंजाब का एक स्कीम तो हमने डिस्कस किया था पहले ही, क्या नाम था उस स्कीम का, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। 2 और स्कीम है, एक है मेरा घर मेरे नाम योजना, ठीक है। इसमें क्या हुआ जाएगा, सबसे पहले जो सर्वेक्षण होगा, सत्यापन के बाद लोगों को मालिकाना अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, आपका घर है मान लिया, ठीक है। उसके अलावा एक और है मेरा काम मेरी मान या मेरा मान, ठीक है। इसमें जो बेरोजगारी हुआ है उनको पहले क्या किया जाएगा, एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद फिर जॉब दिया जाएगा। मेरा काम मेरा सम्मान। यूपी गवर्नमेंट से क्या क्या ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यूपी गवर्नमेंट का जो क्या क्या करंट अफेयर्स। एक है मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम, ये पूछे हुआ था एक्चुअली, और थैला बैंक। तो यूपी गवर्नमेंट से स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो यूपी पीसीएस मेंस देने जा रहे हैं वो तो उनको तो पता ही होगा, और वो इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अभी लगे होंगे। चलिए, तो क्या क्या है, थैला बैंक अभ्युदय देंगे। एक है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उसके अलावा है माई मतलब जो पोर्टल है, इसमें आप गवर्नमेंट को फीडबैक दे सकते हो, नॉर्मल बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना में क्या है, सबसे पहले मातृभूमि योजना, अगर मान लो मैं इसका सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने गांव में चाहता हूँ एक कुआं खुदवाना, तो गवर्नमेंट का कोई स्कीम नहीं है सच, गवर्नमेंट बोलेगी कि 50% रुपया आप अपने से जुगाड़ कर लो, आप लोग जो लोग चाहते हो, या गांव से चंदा वंदा लेकर जुगाड़ कर लो, 50% मैं दे दूंगा, ये होता है स्कीम। गवर्नमेंट पोर्टल तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा वेस्ट बंगाल सरकार का कुछ स्कीम है, वो कौन कौन सा स्कीम हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक है माँ की रसोई स्कीम, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, माँ किचन प्लान। कुछ और स्कीम है, एक दुलारे राशन योजना, इसमें ये काफ़ी कुछ लोग इस पे क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। दुआरे राशन योजना मतलब लोगों को द्वार पे राशन दिया जाएगा,
और कोविड के समय में, और उन्होंने शायद ये भी बोल दिया था कि जो लोग खाना बांटते हैं, मतलब जो राशन वाले शॉप वाले हैं, उनको तो नोबेल प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है दिल्ली से रिलेटेड स्कीम। कौन कौन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, कौन कौन से स्कीम। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन हो चुका है, स्विच दिल्ली कैंपेन हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और। एक है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, मतलब ये जो वरिष्ठ नागरिकों को मुक्त तीर्थ यात्रा नहीं जो कराया जाता था, इसके तहत ही पाकिस्तान में करतारपुर साहब, तमिलनाडु में वेलकन्नी चर्च को जोड़ा जाएगा। तो ये सब ये दिल्ली सरकार की स्कीम है। क्या है स्कीम का नाम? जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। एक और है क्या? श्रमिक मित्र योजना। श्रमिक जो वर्कर होते हैं उनके जो फ्रेंड वाला योजना। तो क्या हो गया, इनको क्या पता चलेगा भाई, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम इनको पता ही नहीं होता वर्कर लोगों को। तो कुछ लोग आगे आएंगे जो जिनको हम श्रमिक मित्र बोल लेते हैं, ये लोग जाएंगे वर्कर के लोग के पास जाएंगे, बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, लगभग 800 लोग, और ये बताएंगे कि एक एक स्कीम के बारे में बताएंगे, अवगत कराएंगे कि कैसे आप लोग इसको ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देश के मेंटोर। कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जाकर लोगों को बताएंगे, ठीक है ना, और स्कूल के छात्रों को इसमें मतलब कि समझाएंगे और उसको सफल नागरिक कैसे बनाना है, कैसे डिप्रेशन से दूर होना है, ये सब बताएंगे। ठीक है, कोविड के समय काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हो गए थे उसकी वजह से। देश के मेंटोर। ठीक है, तो दिल्ली से स्कीम हो गया। कर्नाटका से स्कीम क्या क्या हम डिस्कस कर चुके। कर्नाटका के एक स्कीम तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। क्या नाम है उस स्कीम का? अरुंधति और मैत्रेय स्कीम। तो अरुंधति और मैत्रेय स्कीम हो गया। 3 और स्कीम हमें डिस्कस करना है कर्नाटका का, बस खत्म ही होने वाला है। कर्नाटका, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और केरल हो गया बस, क्योंकि स्टेट का था तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। कर्नाटका स्कीम से रिलेटेड स्कीम हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अरुंधति और मैत्रेयी तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी प्लान। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी प्लान। ठीक है, इसमें ऐसे किया जाता है, जैसे कभी कभी आपको पता है ना कि जो कैब वगैरह वाला जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा जगह को लेता है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहा है तो जो बाइक यूज किया जाए। अब तो ओला वगैरह में, उबर में भी ये बाइक वाला स्कीम आ जाए, तो इसको प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक जो टैक्सी स्कीम है वो उसके लिए है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी कर्नाटका, बेंगलुरु वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है जन सेवक योजना। जन सेवक यानी जो लोग हैं उनके पास गवर्नमेंट की स्कीम पहुंचाना, उनके घर तक। उसके बाद जन स्पंदन स्कीम है। इसके लिए भी जन सेवक के लिए भी एक पोर्टल बनाया जाए। जन सेवक का मतलब पीपल्स फ्रेंड, पीपल्स सर्वेंट, ऐसा बोल सकते, सर्वेंट पोर्टल। उसके अलावा जन स्पंदन का एक बोल सकते हो ग्रीवांसेस स्कीम है। इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांसेस स्कीम। इंटीग्रेटेड पब्लिक की कोई भी शिकायत हो ना तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ग्रीवांसेस स्कीम। क्या नाम है इसका? जन स्पंदन। ठीक है, कर्नाटका हो गया। अब लद्दाख से रिलेटेड स्कीम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक ही स्कीम था वो डिस्कस कर चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कोई स्कीम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक तेजस्विनी स्कीम और सुपर 75 डिस्कस कर चुके हैं। तेजस्विनी और सुपर 75। ठीक है, तो 2-3 स्कीम और है। एक है आवाम की बात, जम्मू एंड कश्मीर। एक है आवाम की बात। इसमें ये स्टार्ट किया था वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उन जो मनोज सिन्हा जी थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट के प्रोग्रेसिव स्टेप को, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को लोगों के पास पहुँचाते थे रेडियो के थ्रू। ठीक है, एक है हौसला इंस्पायरिंग यूथ। मतलब इस प्रोग्राम में क्या करता है
कि मतलब कि खासकर यूथ मतलब खासकर इसमें वुमेन, इंस्पायरिंग हर ग्रोथ है फुल फॉर्म, इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। इसमें क्या किया जाएगा कि जो वुमेन को, खासकर वुमेन को, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उनको प्रोमोट करने की बात की गई है। सिंपल याद रख लो, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और क्या है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड आवाम की बात हो गई है, हौसला हो गया। एक और है, एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी। क्या है, एक क्या है, 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे। ये थोड़ा डिजिटल पेमेंट की बात की, डीजी पे का मतलब डिजिटल पेमेंट सखी। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की। इसमें फाइनेंशियल, ऑनलाइन पेमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक से लिंकेजेज, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। और एक और है, आवाम की बात हो गया, सारा हो गया। एक और हम डिस्कस करते हैं, कर्नाटका का डिस्कस कर ही लिए, हो गया। अब हमारा देख लेते कोई बचा है, हाँ केरला का बचा है, 2-3 स्कीम। केरला में ऑलरेडी हम क्या क्या डिस्कस कर चुके, पहले वो मैं बताता हूँ। नॉलेज इकॉनमी, स्मार्ट किचन, 1 स्कूल 1 IAS हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते, एक है इनका कृषि कर्म, हमने डिस्कस कर लिया था ना। हाँ, एक स्कीम भूल गए थे वहाँ पे केरला में जब करा रहे थे, वो है स्ट्रीट परियोजना। देखो टूरिज्म को और देखो, टूरिज्म केरला में है, ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, 7 जगह को चुना है और इनको, इस 7 जगह को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। फुल फॉर्म इसका क्या है, सस्टेनेबल, टेंजिबल, रेस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंशियल, एथनिक एंड टूरिज्म। ये 7 जगह है। इसमें कोझिकोड आ जाएगा, और भी 7 जगह का नाम, वायनाड वाला जो जगह है वो सब है, याद नहीं करना है। तो ये सारे स्कीम हो गए, काफ़ी ज़्यादा स्कीम था, स्टेट रिलेटेड स्कीम। अब हमारा बहुत कम बचा हुआ है, मतलब उसके बाद हम MCQ करना है, बस बहुत कम बचा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बस क्या करने वाले हैं, जो 2021 में विभिन्न अभियान और इम्पोर्टेंट मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, प्रमुख पहल, ये सब एक ही वीडियो में डिस्कस करें, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी डिस्कस किए ही हुए हैं, एक दो बचा हुआ है, तो उसको छोटे छोटे वीडियो में लाना कोई सही बात नहीं है। तो ये हमें बस थोड़ा सा 1 से 2 वीडियो होगा, उसके बाद हमारा पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1-2 वो वाला है, और उसके अलावा 1-2 अवार्ड का, एक पूरा अवार्ड का करेंगे, एक स्पोर्ट्स अवार्ड का कर देंगे, जो जो बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं फिर। आपको अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी मैसेज करना है, कोई भी डाउट करना है, कुछ भी आपको चाहिए पता करना है, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, या ये वाला, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।